आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के व्लॉग में आपको डिफरेंट ट्रीज की काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। थैंक यू। शुरू करते हैं हमारा व्लॉग। सबसे पहले नाश्ते से। नाश्ते में मैंने दही खाया, अंडा और पराठा लिया। हम हैं ब्राउन फैमिलीज। इसका सबसे बड़ा सबूत आपको नज़र आ रहा होगा। हमने आसमान का नज़ारा क्या ही करना होता है, जबकि ये सब हमें देखना पड़ता है जब भी हम आसमान की तरफ नज़र उठाते हैं। तो कुछ तारे एसी को जा रही हैं और बाकी तारे वो कपड़े सुखाने के लिए मेरी अम्मी जान ने लगा रखी हैं। जब मैं अपने मोबाइल के कैमरे से वीडियो बना रही थी तो मेरी नज़र पड़ी हमारे घर के छत वाले कैमरे पे। ब्राउन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें अपनी तारों की हिफाजत के लिए भी कैमरा लगाना पड़ता है। फिर लंच में मैंने खाए समोसे, कुछ इस तरह से उसकी हालत करके, जिसमें मीठी चटनी, नमकीन चटनी और चने वाली चटनी में डाली। जी हाँ, पंजाबी में हम गतावा ही कहते हैं। हम हर साल इसी तरह छिलके सुखाते हैं ताकि इनका ऑर्गेनिक पाउडर बना के मुंह पर लगाया जा सके, जिसमें और भी काफ़ी इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, जिनमें से एक ये चावल आपको नज़र आ रहे होंगे, जिनको हमने धो के सुखाने के लिए डाला हुआ है। परिंदों से बचाने के लिए ऊपर हमने जाली वाला कपड़ा डाला हुआ है। इनको भी पीस के शामिल किया जाएगा अपनी रेमेडी में। फिर मैंने खाए फ्रिज में रखे हुए ठंडे गुलाब जामुन। कुछ लोगों को गर्म पसंद होते हैं लेकिन मुझे तो ठंडे ही पसंद। ये है हमारा बैकयार्ड, हमारे घर के पीछे वाला प्लॉट। एक वक्त में ये जगह बहुत ही पुरौनक होती थी। इस जगह को कुछ बेहतर बनाया जा रहा है। जाए हुए पौधों की हिफाजत के लिए भी हमने लगा रखा है कैमरा। बस वी आर पाकिस्तानी। हमारा सबसे पहला ट्री, बेर ट्री, जिसको हम आम जुबान में बेरी या बेरी का दरख्त भी कहते हैं। जब इस पर बेर लगते हैं तो हम अपने छत से भी उतार कर आसानी से खा सकते हैं। फल के डिफरेंट नाम हैं, जैसे बेर, इंडियन प्लम, चाइनीज एप्पल, डंक्स और इसी तरह के मुख्तलिफ नामों से दुनिया में पुकारा जाता है। बेरी की हालत आप खुद देख सकते हैं। इनको मैंने इतना जूम नहीं किया, इसीलिए उसके ऊपर लगे हुए कच्चे बेर आपको ठीक से नजर नहीं आ रहे होंगे। की हालत पेस्ट की मौजूदगी को शो कर रही है। ये है हमारा सेकंड ट्री, बैनियन ट्री, जिसको हम बरगद का पेड़, बरगद या फिर पंजाबी में बोड़ भी कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये उम्र के साथ साथ ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, यानी कि ये जितना बूढ़ा होगा उतना ही दिलकश और खूबसूरत लगेगा। हमारे इलाके में इस तरह के बहुत पुराने बरगद के दरख्त भी मौजूद हैं। इसके पत्तों की हालत भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर पेस्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारा थर्ड ट्री, जिसको हम कीकर ट्री कहते हैं, इंग्लिश में, पंजाबी में भी कीकर कहते हैं, उर्दू में भी कीकर, किसी भी जुबान में इसको कीकर ही कहते हैं। लेकिन इसकी ये हालत ये इंसेक्ट पेस्ट की वजह से नहीं हुई, ये खुद ही सूख चुका है और कुछ इसकी हालत पिछले दिनों में आने वाले तूफानों ने की। और ये जो आपको लाग नजर आ रहा है ना, ये लाग नहीं है, ये यूकलिप्टस ट्री है जिसको काटा जा चुका है। इसको हम पंजाबी में सफ़ेदा, उर्दू में भी हम इसको सफ़ेदा ही कहते हैं। मैं आपको बताती हूँ ट्री की एज कैसे काउंट करते हैं। ये जो आपको रिंग नज़र आ रहे हैं ना, ये हर एक साल को शो करते हैं। इसके रिंग को गिन के हमें पता चला कि इसकी एज 5 से 6 साल है। हर साल ये जो आपको रिंग नज़र आ रहे हैं ये जाइलम होता है और हर साल एक जाइलम ड्राई हो जाता है और वो एक रिंग की शक्ल बना देता है। डार्क कलर उसका शो करता है कि वो सूख चुका है। अगर कोई प्रोफेशनल इसे काटता तो वो खूबसूरत नज़र आता, बिल्कुल ठीक प्लेन, तो फिर उससे उसमें रिंग वाजिया शो हो रहे होते हैं। फिर भी हमने इसके रिंग गिन ही लिए। साथ में मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ। ये भी सफ़ेदे का ही ये दरख्त है जिसकी ये छाल उतर चुकी है, जिसको शेडिंग बोलते हैं। सफ़ेदे की तरह और भी बहुत से दरख्त हर साल अपनी जो ऊपर वाली बार्क होती है उसको शेड कर देते हैं। ऊपर लगी हुई फंगस आपको शो हो रही होगी, इसी से प्रोटेक्शन के लिए ऐसा करते हैं और ताकि अच्छे से ग्रो कर सके। ये सारा दरख्त खुद ही सूख चुका है, इसलिए उसके ऊपर भी फंगस लग गई है। सिर्फ इसके बार के ऊपर नहीं है, उसके पूरे स्टेम के ऊपर लगी हुई है।
ये है मलबेरी ट्री, जिसको हम शहतूत का दरख्त कहते हैं। इसके ऊपर पत्ते ज़्यादा नहीं होते। इसको मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ तो आपको छोटे छोटे ग्रीन पत्ते नज़र आ रहे होंगे और ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इसके ऊपर ग्रीन कलर के शहतूत लगते हैं और जो कि बहुत मीठे होते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक प्लम ट्री, जिसको हम उर्दू में जामुन का दरख्त भी कहते हैं और पंजाबी में जामनू जामनू का दरख्त ही कहते हैं। जामुन का मौसम आता है तो इस पर बहुत ज़्यादा जामुन लगते हैं और जो बोके बहुत मीठे होते हैं। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जब भी लगेंगे। इसके पत्तों की हालत भी कुछ ठीक नहीं, इन पर रहम आता है। ये जो आपको पत्तों के ऊपर सूखा हुआ पार्ट नज़र आ रहा है ये किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और ये जो सुराख नज़र आ रहे हैं ये पेस्ट की वजह से होते हैं। ये है गुआवा ट्री, जिसको हम अमरूद का दरख्त कहते हैं, पंजाबी में भी और उर्दू में भी। यहाँ पर 3 पौधे मौजूद हैं और इन पर पूरा साल ही फल लगता है। अभी भी इन पर चंद एक कच्चे अमरूद लगे हुए हैं। बहुत दूर खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं जो कि मैं आपको वहां जाकर नहीं दिखा सकती। अमरूद के दरख्त के बिल्कुल साथ गंदम का सिटा नजर आ गया, जो बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए इसका भी मैंने शॉट ले लिया। अगर आपको भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। थैंक यू। मैं आपको वीडियो जूम करके अमरूद लगे हुए दिखाती हूँ। अगर आप गौर करें तो आपको नजर आ जाएंगे। इसको पता नहीं क्या कहते हैं। इसके साथ हम बचपन में खेलते थे, इसको ऐसे उड़ाते थे। अब भी हमने उड़ाया तो बहुत प्यारे लग रहे थे। आपको पता हो इसको क्या कहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये फूल मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा तोड़े हैं और जब भी मैं इनको देखती हूँ तो मुझे बचपन के दिन याद आ जाते हैं। इनके मैं बुके बनाया करती थी और उनको शीशे के ग्लास पे रख देती थी पानी डाल के। बहुत दिनों तक ये ऐसे रहते थे और फिर मुझे अम्मी से डांट पड़ती थी कि तुम क्या ये गंद डाल देती हो। तो अभी भी ये बहुत प्यारे लगते हैं। ये सारी ग्रीनरी कितनी प्यारी लगती है, आंखों के लिए पुरसुकून। और ये 2 बेरें आराम से मज़े से घास खा रही थी, बगैर किसी फिक्र के, बगैर किसी टेंशन के। और इनके पास कोई भी नहीं था दूर दूर तक। पता नहीं ये कहाँ से आई थी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब लाजमी कर दे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। मेरे भाई ने सारा गंद हटा के अब इनकी जगह पे मिर्ची और इस तरह की दूसरी चीज़ें लगाई हैं और पानी भी लगा दी। ये है अब्दुल अहद, इसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इसीलिए ये बैठा पढ़ रहा है। पानी लगने के बाद हर जगह बहुत ही प्यारी लग रही है और इसकी शक्ल ही बदल गई है। अब्दुल की स्पेशल बात यह है कि ये एक ही बुक का एक ही चैप्टर लेकर घंटों तक बैठा रह सकता है, वो भी बगैर कुछ पढ़े। कैन यू इमेजिन। बहरहाल ये बहुत हार्ड वर्किंग हुआ करता था। मेरे भाई ने नए पौधे लगाने के चक्कर में बहुत सी पुरानी चीज़ों को भी तबाह कर दिया, जैसे कि ये लहसुन। ये मैंने लगाया था और ये सिर्फ इतना सा रह गया है, बाकी सारा उतार दिया गया है। ये भी मैंने ही बचाया है। शाम होने वाली थी, आप देख सकते हैं मौसम कितना प्यारा हो गया था। बहुत ठंडी हवा चल रही थी, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। ये बेरी है जो कि मैंने आपको दिखाई थी पहले और ये मैं छत से इसका शॉट ले रही थी। ये हमारे छत से बिल्कुल ऐसे नज़र आती है। ये हमारे सारे छत का सीन है।
तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू। हवा इतनी ठंडी चल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कि सर्दियां आने वाली हैं। हालांकि अभी गर्मी आने वाली है, सर्दियां तो जा रही हैं, लेकिन ऐसे लग रहा था कि अभी गर्मी का मौसम था। इस तरह की हवाएं सर्दियों की आमद का बता रही हैं। डिनर में मैंने खाए चिकन पुलाव, ऊपर बीफ और मटर का सालन डाल के, और साथ में सलाद, जो कि मुझे अच्छा लगता है हर खाने के साथ। यही हम करते हैं अपने व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़।